अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। वर्गो, जो आपकी फ़ितरत है और जो टाइम बिहेवियर इस वक्त एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेटरी पोजीशन से पैदा हो रहा है, इसमें आपसी बड़ा तालमेल पैदा हो गया है। इस वक्त ऐसे वर्गोज़ जो अपनी ज़िंदगी में कुछ निखार लाना चाहते हैं इन एनी सेक्टर, चाहे वो अट्रैक्शंस हों, चाहे वो रिलेशंस हों, चाहे वो बिज़नेस साइड हो, चाहे वो एजुकेशनल साइड हो, इवन हाउस वाइफ्स जो हैं वो अपने अंदर कुछ अपग्रेडेशन लाना चाहती हैं लाइफ स्टाइल में, तो दिस इज़ द राइट टाइम। इनफैक्ट मरकरी, आपका जो रूलिंग प्लैनेट है, वो बहुत अच्छे एंगल पर है। मरकरी की पोजीशन इस वक्त आपके सेकंड हाउस में मौजूद है। रूलिंग प्लैनेट जब भी सेकंड हाउस में जाता है, दिस इज़ एस्ट्रोलॉजिकल रूल एंड बाय एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज, वैदिक हो या वेस्टर्न हो, उन दोनों के मुताबिक रूलिंग प्लैनेट सेकंड एंगल पर हो तो मनी मेकिंग सीजन, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़, डेवलपमेंट इन योर मटेरियल अचीवमेंट्स, ये बढ़ जाती। और ये सीज़न इस वक्त चल रहा है। अगर किसी वर्गों को अपने सोर्स ऑफ इनकम में कुछ इस्तेहकाम लाना है, कुछ क्राइसिस को रिपेयर करना है, सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट करनी है, और इस तरह के जो इस वक्त दुनिया में हालात चल रहे हैं, जैसे बहुत महंगाई है और उस महंगाई के लेवल पर आपको पूरा उतरना है, आपको महंगाई महंगाई लगे ही ना, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। साल में एक सीज़न ऐसा आता है, तकरीबन 1 महीने का 25 से 30 दिन पर मबनी होता है, जिसमें नेचुरल जो कवानीन हैं, सोलर कवानीन, जो जो एस्ट्रोलॉजिकल कवानीन हैं, वो ही आपके लिए सपोर्टिव हो जाते हैं। तो इस वक्त मरकरी की पोजीशन आपके लिए मनी मेकिंग, जॉब अचीवमेंट्स, जॉब इंक्रीमेंट्स एंड उस तरह के एडवांटेजेस में इन्वेस्टमेंट फ़ायदा दे, अच्छे और बुरे की तमीज़ आप कर सकें, कम्युनिकेट अच्छा कर सकें, विजन को ब्रॉड कर सकें एंड अपनी फितरत में अट्रैक्शंस पैदा कर सकें। दिस इज़ फ्रॉम द मरकरी। एंड मरकरी के एक अलग भी एडवांटेज है आपके लिए, ये आपकी नेचर को भी सपोर्ट करता है। नेचर का मतलब ये हुआ कि जो नेचुरल एबिलिटी बाय बर्थ आपको मिली थी, कुछ अरसे तक वो बहुत अच्छी चली, फिर आपने उनको या तो मैनेज सही नहीं किया, या आपके साथ इंसिडेंट ऐसे हुए कि वो आपके हाथ से फिसल गई, कॉन्फिडेंस निकल गया, विजन हाथ से फिसल गए, एंड इस तरह के दीगर प्रॉब्लम्स, जैसे डर गालिब आ गया, जैसे स्पिरिचुअलिटी या सैक्रिफाइसिंग नेचर्स वो हाथ से निकल गई। तो व्हेन द मर्करी इज़ इन गुड पोजीशन, वो चीज़ें रिवर्स होती हैं, वो चीज़ें स्टैब्लिश होती हैं, वो चीज़ें रिपेयर होती हैं, रीफ्रेश होती हैं, रीबॉर्न होती हैं। सो इस वक्त आपका ये इतना गोल्डन टाइम है एक प्लैनेट की वजह से। अभी अगले तो सुने, सूरज आपके फर्स्ट एंगल पर है, दिस इज़ आइडियल, दिस इज़ अ न्यू ईयर फॉर यू। सूरज अगर पहले घर में है तो इसका मतलब है यहाँ से वो ऑर्बिटल मूवमेंट करता हुआ हर दौर में, हर 30-30 दिन के गैप से आपकी मैच्योरिटी में, आपकी अचीवमेंट में, आपके डिसीजन पावर में, आपके अट्रैक्शन में, आपकी लाइफ स्टाइल में अपग्रेडेशंस लाएगा। सूरज के पहले घर में होना आपके लिए डिसाइसिव एबिलिटीज़, आपके लिए जो एनिमी बिहेवियर्स होते हैं, जो लोग आपकी लैग पुल करते हैं, या जो लोग आपके लिए, उनको रिपेयर करने में या उनको रिपेल करने में ये बहुत मददगार होता है। ये भी 30 दिन के लिए तकरीबन 20 सितंबर तक अब इधर ही रहेगा। सो इससे आप अलग बेनिफिट ले सकते हैं, अपनी अट्रैक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, अपनी जो मरकरी से सपोर्ट मिलने वाली है उसको इन्हांस कर सकते हैं। सूरज जब भी कभी चमकता है तो इससे ज़िंदगी के कई शोबों में रौनक आती है। वो सूरज असल में सोलर सिस्टम को रूल करता है ना, और उसका ही फ्यूल है जो मरकरी को भी, जो उसी का फ्यूल है जो दीगर स्टार्स को भी सपोर्ट करेगा। तो बहरहाल सूरज का पॉजिटिव होना आपके लिए प्रोडक्टिव है, एंड ये इस वक्त पॉजिटिव है। एंड इसके बाद वाला जो उसका फेज़ आना है सितंबर 20 के बाद, वो अलग से प्लस पॉइंट है। सो यू आर गोइंग गुड वर्गोज़। अब ये गिले शिकवे छोड़ दीजिए, ये जो अक्सर मैं लोगों को वर्गोज़ को सुनता हूँ, हमसे हो नहीं पा रहा, हमें मौके नहीं मिल रहे, हम तो बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन रिवॉर्ड्स कन्वर्जन्स नहीं हो रही, ज़्यादातर नाकामी होती है, ये सब बेकार बातें। इसी दुनिया में रहना है, इन्हीं दिन रातों के साथ रहना है, इन्हीं पॉजिटिविटीज़ के साथ रहना है, इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं में रहते हुए कामयाब होना है। अब कोई नई दुनिया आबाद नहीं होने वाली आपके लिए, इसलिए अपनी करेज को एक जगह जमा करिए। टाइम बिहेवियर की रिपोर्ट मैंने दे दी है, स्किल्स में ऑलरेडी मोतरफ हूँ वर्गोस का, दे आर जीनियस पीपल। मरकरी रूल करने वाला है जितने भी, जैसे
जैसे जेमिनाइज हैं, दे आर आल्सो जीनियस, उन्हें भी मरकरी रूल करता है। मरकरी किसी को बाई बर्थ अच्छे एंगल पर मिला हो वो जीनियस हो जाता है, तो आपका तो रूलिंग प्लैनेट। तो आपका जीनियस होना, आपका विजन ब्रॉड होना या आपका कम्युनिकेटिव होना, दीज आर योर टूल ऑफ सक्सेस। इनको यूज़ करिए और कामयाबियों को इख्तियार करिए। वीनस इस वक्त कमज़ोर है आपका, वीनस इज़ योर लव लाइफ, और ये वीनस है भी शॉर्ट टर्म, 24 दिन कमज़ोर रहेगा। सो इसकी कमज़ोरी को डाइजेस्ट भी किया जा सकता है, बर्दाश्त करके गुजारा जा सकता है। एंड वैसे भी अगर 11 महीने वीनस पॉजिटिव रहा है और 25 दिन नेगेटिव हो गया, तो 11 महीने की जो मोहब्बतें बनाई थी आपने वो किधर गई? थोड़ा सा समझ के चलिए, चीज़ें लगातार बहारें नहीं आया करती, कभी अरूज आते हैं, कभी जवाल आते हैं। अगर ज़्यादा ज़िंदगी अरूज में गुजरी हो, कुछ दिनों की ख़िज़ा आ जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोलैप्स कर जाएँ आप। अगर आप 25 दिन के डैमेज सीज़न को भी बेयर ना कर सके, बर्दाश्त ना कर सके, टॉलरेट ना कर सके, तो इसका मतलब है फिर 11 महीनों में भी आपने कोई मोहब्बत नहीं बनाई। ऐसे ही वो भी 11 महीने आप सिर्फ जर्नल अचीवमेंट से चलते रहे। मार्स इज़ इन योर 10th एंगल, दिस इज़ एन अदर पॉजिटिव न्यूज़। मार्स अगर 10वें घर में हो तो ये करियर को सपोर्ट करता है। ऐसे वर्गो जो मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंड्स, इनफैक्ट लैंड, ऑल टाइप ऑफ लैंड्स, बाग, प्लॉट्स, कंस्ट्रक्शन एंड रियल इस्टेट। एंड फिर मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खेल, और खेल से रिलेटेड जो सनतें हैं। मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपटिशंस, मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फोर्सेस, मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम डिसिप्लिन। और वो 10th एंगल में आ गया। अब 10th एंगल इज़ योर कैरियर, उसमें डिसिप्लिन भी आएगा, उसमें फोर्सेस वाली जो मेंटालिटी, जो डिसिप्लिन है वो भी आएगा, उसमें कंपटीशन एबिलिटीज़ भी आएंगी, उसमें करेज भी आएगी, फिजिकल स्टैमिना भी आएगा। तो कैरियर को फ्लरिश करने के लिए जिन बेसिक से फ्यूल्स की ज़रूरत होती है वो सारे आपके पास अवेलेबल है। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है आपके लिए, आपके जुपिटर की जो रेट्रोग्रेशन है वो आपको तंग करेगी। आपके लिए सैटर्न की रेट्रोग्रेशन तो बहरहाल वो अच्छी बात है, वो छठे घर में था, वो रेट्रोग्रेड हो गया। छठे घर में वो सेहत को डैमेज कर रहा था जब तक डायरेक्ट था। अब जब वो रेट्रोग्रेड हो गया तो दैट मीन सेहत की प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हो जाएंगी, वो एक खुशखबरी है। बट जुपिटर की रेट्रोग्रेशन प्रॉब्लम कर रही है आपके लिए, जो किसी हद तक आपके लॉसेस को बढ़ा सकती है, कुछ इंसल्ट की तरफ भी ले सकती है, कुछ बैड लक की तरफ भी ले जा सकती है। अगर उसे कवर करना हो वर्गोस, तो हमें रूबी पहनना चाहिए, येलो सफ़ायर, ब्लू टोपाज, ओपल, पर्ल्स, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो वर्गोस को बहुत रास आते हैं। एंड साथ में सूर्यशम्स 5 टाइम्स इन अ डे। अगर आप ये नए या फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और करने लगे हैं तो देन फाइन, इसे स्टार्ट करके देखिए। अगर ये फर्स्ट टाइम आप नहीं सुन रहे हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, तो देन फिर आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। अगर चीज़ें सॉल्व हो गई हैं तो ठीक है, अगर सॉल्व नहीं हुई तो फिर गो विद योर पर्सनल कैलकुलेशन। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस। पर्सनल कैलकुलेशन या इंडिविजुअल टाइप की कोई भी डिस्कशन होगी, दैट इज़ अ पेड फोरम, एंड होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे उसको। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। मैंने अपने टिपिकल अंदाज से सारे प्लैनेट्स को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दिया। फिर भी कोई चीज़ मिस कर गया हूँ तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कमिंग वीडियोज़ में उसको भी अच्छे अंदाज से डील करूँ। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वर्गोज़, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।